हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फेस। सो आज बात करते हैं कैट 2021 स्लॉट 1 LRDI की पजल्स की। पहली पजल सॉल्व करते हैं जो सबसे आसान है। एक DI दिया था कैट ने एंड इट वाज सो इजी कि अगर किसी ने वो DI पिक कर लिया होगा उस समय पर 5 से 7 मिनट का DI, 4 क्वेश्चंस, 12 नंबर, क्लोज टू 85 परसेंटाइल। आई मीन दैट वाज रियली रियली ईजी। तो लेट्स सी कि कितनी आसान पजल है। लेट्स सी कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, सो ये हमारी फर्स्ट पजल है। जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि इट्स अ DI। पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। हॉरिजॉन्टल बार्स इन द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट 2020 एग्रीगेट सेल्स इन रुपीज मिलियन ऑफ अ कंपनी फॉर द डिफरेंट सब कैटेगरीज ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो ये जो आप ये हॉरिजॉन्टल बार देख पा रहे हैं, अगर मैं एक्स एक्सिस पे बात करूँ सेल्स इन मिलियन रुपीज़, ये हॉरिजॉन्टल बार जो है वो 2020 की सेल बता रहे हैं। टॉप 4 प्रोडक्ट सब कैटेगरीज बिलोंग टू फर्नीचर प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो बेसिकली इसने क्या कर रखा है, कुछ सब कैटेगरीज दे रखी हैं। तो ये बता रहा है कि ये सारी सब कैटेगरीज किन किन कैटेगरी के अंदर आ रही है। ठीक है, तो सारी सब कैटेगरीज आप वाई एक्सिस पर देख पा रहे हैं। तो कह रहा है कि ये जो टॉप की 4 सब कैटेगरीज हैं, बुक केसेस, चेयर्स, फर्निशिंग एंड टेबल्स, ये सारी हमारी किसके अंदर आती हैं, ये फर्नीचर प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आती हैं। बॉटम की 4 सब कैटेगरीज जो हैं वो टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं। तो बॉटम की 4 यानी फोन्स, मशीन्स, कॉपियर्स एंड एक्सेसरीज। ठीक है, एंड जो रिमेनिंग जो भी बच गई हैं वो सारी हमारी ऑफिस सप्लाई के अंदर आती हैं। तो यहाँ से बाइंडर से लेकर के सप्लाईज तक ये हमारी ऑफिस सप्लाई के अंदर आती है। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया। अभी तक उसने बोला है कि ये जो हॉरिजॉन्टल बार्स हैं ये हमें 2020 की सेल्स बताते हैं। हर सब कैटेगरी के रिस्पेक्ट में उसने 2020 की सेल बताई हुई है एंड कौन कौन सी सब कैटेगरी किस कैटेगरी के अंदर है वो बताया हुआ है। ठीक है, आगे बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट सब कैटेगरीज देयर इज़ अ वर्टिकल लाइन। तो हमें हर सब कैटेगरीज पर वर्टिकल लाइन दिख रही है। देखो ये वाली वर्टिकल लाइन्स की वो बात कर रहा है। तो ये वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, इंडिकेटिंग द सेल्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सब कैटेगरी इन 2019। तो बेसिकली इसने इसी बार में 2019 एंड 2020 दोनों की सेल्स दी हुई हैं। हॉरिजॉन्टल बार जो है वो 2020 की सेल्स बता रहा है एंड वर्टिकल बार जो है वो 2019 की सेल बता रहा है। तो आई होप इतना समझ आ गया कि DI किस बारे में है। इतना सा ही DI है एंड अब उसके बाद सीधे इसके क्वेश्चंस हैं। देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या है एंड इसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे टोटल सेल्स इन 2019 फ्रॉम प्रोडक्ट्स इन ऑफिस सप्लाई कैटेगरी। ऑफिस सप्लाई की कैटेगरी हमारी कौन सी थी, टॉप के 4 छोड़ने हैं, बॉटम के 4 छोड़ने हैं, जो बीच के बच गए थे वो हमारे सारे ऑफिस सप्लाई कैटेगरी है। ठीक है, तो हमें 2019 में इसकी टोटल सेल बतानी है कि कितनी है। तो यहाँ बाइंडर से लेकर के सप्लाईज तक ये सारी हमारी ऑफिस सप्लाईज के अंदर है। 2019 का पूछ रहा है तो वर्टिकल लाइन्स तक का हमें ऐड करना है और हर डिवीजन अगर मैं देखूँ तो 0.5 का डिवीजन है। तो आप इसको एग्जैक्ट मत करना, अप्रॉक्सीमेशन पे वर्क करना, अप्रॉक्सीमेशन से इजीली हो जाएगा। जैसे अगर मैं बाइंडर्स की बात करूँ तो बाइंडर्स की हमारी कितनी आ रही है, 3.5 और 4 के बीच में है। तो बहुत से लोग इसको 3.6760 लेंगे, बट आई टेक इट 3.5 ओनली। ये जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है मैं इसको किसी और के साथ क्लब कर दूंगी सो दैट मुझे एक एक चीज़ को ऐड ना करना पड़े। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेशन पे वर्क करना सीखिए, दिस विल ईज योर एफर्ट्स। आगे बाइंडर्स में मैंने ये ले लिया 3.5 के प्रॉक्स। ये जो मेरा है इसको मैं 0.5 से कम ना लेकर के पूरा 0.5 ले रही हूँ। ठीक है, अप्लाइंसेस में अगर मैं बात करूँ तो ये है 2 के प्रॉक्स, तो 2 ले लिया इसको। इन दोनों को मिला करके मैं टोटल 0.5 ले रही हूँ। ये वाला मेरा 0.5 से थोड़ा कम है, तो अभी देखते हैं इसको, अगर मैं इसको किसी और के साथ क्लब कर सकूँगी तो उसको भी ले लेंगे। ठीक है, पेपर है मेरा 1.5 पर, सप्लाईज है मेरा 1 पर, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है पर इसको 1 कंसिडर करते हैं, एंड स्टोरेज है मेरा 4 और 4.5 के बीच में है। तो यहाँ पर इसको 4.25 लेने की बजाय अभी मेरा लेबल्स और रह गया है। ठीक है, तो लेबल्स का एंड स्टोरेज का दोनों का कंबाइन करके पूरा 4.5 ले लूँगी। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस 4 और 3 7 8, तो 10, 11, 12, 13 एंड 13.5। तो मेरे पास 13.5 ऑप्शन में है। येस, इट्स इन ऑप्शन डी। तो 13.5 आपको बिल्कुल एक 6.7 और ऐसे लेने की नीड नहीं है, अदरवाइज यू हैव टू ऐड दैट मैनुअली एंड आई डोंट वांट दैट। तो अप्रॉक्सीमेशन पे वर्क करिए। कैट में क्वेश्चंस जो भी आते हैं एडिशंस वगैरह इतने कम्बर्सम नहीं होते हैं, अप्रॉक्सीमेशन पे वर्क करते हैं तो ऑप्शंस में हो जाता है। ठीक है,
लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इन फर्नीचर कैटेगरी फ्रॉम 2019 टू 2020 इज क्लोजेस्ट टू. परसेंटेज इंक्रीज बोल रहा है 2019 से 2020 में कितना परसेंटेज हुआ है. तो परसेंटेज इंक्रीज हम कैसे निकालते हैं. नॉर्मली तरीका होता है कि भैया 2020 से 2019 में जितनी भी सेल्स हुई है यानी उसका चेंज जो आप नॉर्मली निकालते हो 2020 की सेल में से अगर 2019 की सेल को माइनस कर दूँ डिवाइडेड बाय किससे निकालते हो विद रिस्पेक्ट टू 2019 ओनली इंटू 100. ये आपका फॉर्मूला होता है राइट. तो मुझे क्या करना है 2020 की पहले फिर निकालूँ फिर मैं 2019 की निकालूँ दोनों का डिफरेंस लूँ एंड 2019 से मैं उसको डिवाइड कर दूँ इंटू 100 करके. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट आई विल डू ये मुझे चेंज चाहिए. ठीक है. तो क्या मैं ग्राफ में ये 2020 है पूरा ये 2019 है तो ये जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है यही तो वो चेंज है 2020 माइनस 2019 राइट. तो मैं इसको पूरा 20 लेकर के एंड देन 19 लेकर के माइनस करने की बजाय ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन ले लूँ जो मुझे न्यूमरेटर में वैल्यू चाहिए. अब उसको चाहिए किस कैटेगरी का फर्नीचर कैटेगरी का चाहिए. फर्नीचर कैटेगरी मेरी कौन सी वाली थी टॉप की 4. ये जो 4 है इन सब का चाहिए होगा तो इन सब का एक्स्ट्रा वाला पोर्शन में ले लूँ न्यूमरेटर की वैल्यू के लिए एंड येस डिनोमिनेटर के लिए तो मुझे वो पूरा वर्टिकल लाइन हरे का लेना पड़ेगा. ठीक है. तो बुक केसेस में मेरा कितना जा रहा है 0.5. अब आप बिल्कुल ऐसे मत देखना कि कितने पर जा रहा है. नॉर्मल देखो कितने डिविजन्स पड़ रहे हैं मेरे. ठीक है. ये आधा डिवीजन है यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पोर्शन मेरा कितना आ रहा है 1 डिवीजन ये आ रहा है एंड आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ये आ रहा है. तो इसको और इसको मिलाकर के मैं 2 डिविजन्स काउंट कर लूँ. ठीक है. ये निग्लिजिबल सा पोर्शन है इसको हम हटा सकते हैं एंड इसको भी हल्का सा हटा सकते हैं. अगर आप हटाएंगे नहीं तो इन दोनों को थोड़ा सा मिला करके 0.5 के प्रॉक्स मान लीजिए. ठीक है. इस वाले को और इस वाले को 0.5 के प्रॉक्स आप मान सकते हैं. अप्रॉक्स है ये. ठीक है. तो अगर ये 2 डिविजन्स मैंने माने हैं विच इज़ 0.5 एंड एक और डिवीजन और मैंने ले लिया 0.5 तो टोटल 1 हुआ. ये और ये डिवीजन मिला करके मैंने 0.5 लिया तो टोटल मेरे पास 1.5 न्यूमरेटर में वैल्यू आई. 2020 माइनस 2019 का करके टोटल 1.5 मेरा एक्स्ट्रा सेल्स आ रहा है. ठीक है. किसके रिस्पेक्ट में 2019 के रिस्पेक्ट में. अब 2019 का बुक केसेस का मेरा कितना डेटा आ रहा है यहाँ पर ये मेरा आ रहा है 2. चेयर्स का आ रहा है मेरा 6 तो 6 और 2 8 हो गया. फर्नीचर का मेरा आ रहा है 2 8 और 2 10 एंड टेबल्स का मेरा आ रहा है कितना 4 और 4.5 के बीच में है. ठीक है. तो इसको 4.5 मान लेते हैं तो टोटल आ रहा है मेरा 14.5. तो मुझे ये बताना है कि 1.5 14.5 का कितना परसेंटेज होता है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसको डिवाइड करने लग जाएंगे डेसिमल को हटाएंगे इंटू 100 करेंगे डिवाइड करोगे. नहीं आपको ऐसे नहीं करना है. अगर आपको परसेंटेजेस आता है देन यू शुड नो 14.5 का 10% इज 1.45. डेसिमल शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स योर लेफ्ट. तो अगर उसका 10% इज 1.45 ठीक है तो मेरी जो वैल्यू है दिस इज 1.5 विच इज क्लोज टू 10% एंड ये मुझे मेरी जो 1.5 वैल्यू है ये मेरी एग्जैक्ट 1.5 नहीं है 1.5 से थोड़ी कम है. ठीक है. तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो 10% के आसपास होना चाहिए. आई हैव ऑलरेडी गिवन ऑप्शंस तो यहाँ पर देख लो ऑप्शंस में मेरा 10% के आसपास कौन सा ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन सी 8% क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो वैल्यू है वो थोड़ी ज़्यादा है तो 8% के करीब मेरा आंसर होगा. तो आपको हमेशा अप्रॉक्सीमेशन पे वर्क करोगे तो आपके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे. ठीक है. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. पूछ रहा है हाउ मेनी सब कैटेगरीज हैड सेल्स ऑफ ₹4 मिलियन और मोर इन 2019. कितनी सब कैटेगरीज ऐसी हैं जो 4 या 4 मिलियन से ज़्यादा हैं इन 2019. तो 2019 में मुझे वर्टिकल लाइन पे ध्यान देना है. वर्टिकल लाइन 4 या 4 मिलियन से ऊपर पर ध्यान दीजिए. तो 4 के प्रॉक्स आप ये ध्यान देना यहाँ पर ये है मेरा 4. इस 4 पर जहाँ पर भी मेरी वर्टिकल लाइन आ रही है वो डेटा मुझे कंसिडर करना है. ठीक है. एंड रजिस्टर्ड एन इंक्रीज इन सेल्स इन एक्सेस ऑफ 25% इन 2020. कह रहा है एक कंडीशन तो ये है कि 2019 में 4 या 4 मिलियन से ज़्यादा की सेल होनी चाहिए. दूसरी कंडीशन ये है कि भैया 2020 में 2019 के कंपैरेटिवली 25% विच इज़ 1/4. 25% 1/4 होता है इन फ्रैक्शन 1/4 मेरी सेल ज़्यादा हुई हो. ठीक है. तो मुझे ये बताने कि ऐसी कितनी सब कैटेगरीज हैं. तो 1/4 पोर्शन अब आपको इसके लिए प्रॉपर 1/4 25% निकालने की नीड नहीं होनी चाहिए कि पहले मैं एक्स्ट्रा पोर्शन लूँ फिर 2019 का देखूँ क्या ये 25% बन रहा है नहीं बन रहा. इतना तो आपको देख करके गौज करना आना चाहिए कि 25% एक्स्ट्रा वाला पार्ट है क्या वो 1/4 हिस्सा हमारा आ रहा है.
तो एक्स्ट्रा यहाँ पे देखिए, अगर 2019 की मैं देखूँ फ़ोन्स की कैटेगरी मेरी ऑब्वियसली 4 मिलियन से ज़्यादा आ रही है, तो आई विल कंसिडर दिस वन। तो क्या ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन, ये एक्स्ट्रा पोर्शन 2019 का, क्या ये एक चौथाई नहीं है? ये लग रहा है कि ये इसका 1/4 हिस्सा है। क्या इसको अगर मैं इस 2019 के डेटा को 4 भागों में डिवाइड करूँ तो क्या इतना पोर्शन मेरा आएगा नहीं उसमें? डेफिनेटली आएगा। एंड इसके लिए कि अगर आप पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप डिविजन्स भी काउंट कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा पार्ट में मेरे कितने डिविजन्स आ रहे हैं? 1 2 3 एंड आधा के करीब, ये थोड़ा सा इधर भी निकल रहा है, तो अल्टीमेटली 3 एंड मतलब 3.5 के करीब डिवीजन आ रहा है। एंड हर डिवीजन 0.5 का है, ठीक है। तो ये जो मेरे 3-3.5 डिविजन आ रहे हैं, और यहाँ मेरे टोटल अगर मैं डिवीजन की बात करूँ, ये मेरे कितने डिवीजन है हमारे? ये मेरे 11.5 डिवीजन है। तो 3.5 डिवीजन 11.5 डिवीजन, तो क्या मेरा 25% ईजिली बन रहा है, ठीक है। तो ये मेरा फ़ोन्स की कैटेगरी है जो मैं कंसिडर करूँगी, जो मेरे क्वेश्चन के अंडर आएगा। अगला मेरी कैटेगरी है यहाँ पर मशीन्स। मशीन्स में 2019 में सेल तो हुई है 4 मिलियन से ज़्यादा, लेकिन एक्स्ट्रा वाला जो है ना वो 2020 में कम सेल हुई है, तो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन में इसमें निकाल ही नहीं सकती। अगला कॉपीज में मेरा 4 मिलियन के अंडर ही नहीं आता। नेक्स्ट मेरे 4 मिलियन के अंडर आ रही है कैटेगरी, जो 4 मिलियन और उससे ज़्यादा की कंडीशन है, वो आ रही है स्टोरेज। अब स्टोरेज का जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है, ये देखो, ये मेरा 1/4 तो नहीं लग रहा है इसका, 1/4। यानी अगर इस वाली चीज़ को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूँ तो क्या ये इतना पार्ट बनेगा? नहीं, कम बनेगा, राइट। नेक्स्ट मेरी 4 के ऊपर आ रही है ये वाला, ये भी 1/4 नहीं है। फिर उसके बाद आ रही है मेरी चेयर्स वाले में देखो, क्या ये इस पूरे का 1/4 है? नहीं, काफ़ी कम है। तो मेरी जितनी भी कैटेगरीज आ रही है, इस समय सिर्फ एक फ़ोन है जो मैं इस कंडीशन को, यानी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो माई आंसर वुड बी ए। यहाँ पे कन्फ्यूजन का पॉइंट सिर्फ ए और डी में हो सकता है, क्योंकि 1 और 2 दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे एक जो चेयर वाला पोर्शन है और एक ये फ़ोन्स, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, अदरवाइज़ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे पेपर में, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई होता है और हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार आई टेक टाइम बट मैं एक्यूरेसी से मार्क करेंगे, तो फिर भी लग रहा है आपको, तो थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए टू बी ऑन सेफर साइड, ठीक है। बट दिस शुडंट टेक मच टाइम। ईजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है इम्प्रूवमेंट इंडेक्स फॉर अ कैटेगरी इज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 2019 टू 2020 अमंग एनी ऑफ इट्स सब कैटेगरीज। कहना चाहता है कि इम्प्रूवमेंट इंडेक्स जो है किसी भी कैटेगरी में, 3 कैटेगरीज हमारे पास, फर्नीचर, टेक्नोलॉजी एंड ऑफिस सप्लाई, इन 3 कैटेगरी का जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है वो इसकी किसी भी सब कैटेगरी का मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज है। जैसे मुझे ये देखना है कि जो ऊपर की टॉप 4 है, ये टॉप 4 4 सब कैटेगरीज हैं, ये आती है मेरी फर्नीचर के अंदर। तो फर्नीचर कैटेगरी में इन चारों में से जिसका सबसे ज़्यादा वाला इंप्रूवमेंट इंडेक्स हो, जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज होगा, वो उसका इंप्रूवमेंट इंडेक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज किसका हो रहा है? टेबल्स, फर्निशिंग, चेयर्स एंड बुक केसेस में चेयर का हो रहा है। तो फर्नीचर कैटेगरी में हम चेयर्स लेंगे। ऑफिस सप्लाई कैटेगरी में यहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है बाइंडर्स में या अप्लाइंसेस में, ठीक है। बाइंडर्स एंड अप्लाइंसेस का है। हमें यहाँ पे परसेंटेज देखना है, ना कि सिर्फ वैल्यू देखनी है। तो परसेंटेज इंक्रीज हमारे अप्लाइंसेस का भी हो सकता है एंड बाइंडर्स का भी हो सकता है। तो तकरीबन ये कितना लग रहा है हमारा बाइंडर्स का? दिस इज़ नॉट 25%, 25% से थोड़ा सा ज़्यादा है हमारा। ये हमारा 25% से ज़्यादा है, इसमें हमें 1/3 के करीब लग रहा है, तो 33% के करीब होगा ये हिस्सा जो हमारा है, 1/3। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इस पूरे 2019 के पोर्शन का 1/3 हिस्सा लग रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं नीचे की बात करूँ टेक्नोलॉजी वाले में हमने अभी फ़ोन्स का देखा था, ये फ़ोन्स का 25% आया था। तो टेक्नोलॉजी वाले में आ रहा है हमारा 25%, हमारा ऑफिस सप्लाई में आ रहा है हमारा क्लोज टू 33%, विच इज़ 1/3 जो हमने लिया था। एंड जो हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर में तो सबसे ही कम आ रहा है, सबसे कम आ रहा है, राइट। काफ़ी कम है, निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि उसने हमें क्या पूछा है? एक सीक्वेंस पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस इम्प्रूवमेंट इंडेक्स। तो ये हमने इम्प्रूवमेंट इंडेक्स निकाल लिए। हर कैटेगरी के अंदर जो भी सब कैटेगरी हमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंप्रूवमेंट ला करके दे रही है, परसेंटेज सेल्स हमारी एक्सेस में दे रही है, वो हमने निकाल लिया। एंड अब इसके बाद हमें इन कैटेगरीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। प्लीज़ ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि
गलती हमारी इसी चीज़ में हो जाती है। अगर मैं ध्यान से देखूं, सी एंड डी ऑप्शंस दोनों ही इंटरचेंज किए हुए हैं, विच मीन्स एक असेंडिंग में है और एक डिसेंडिंग में है। तो ये ध्यान से लगाना कि मुझे असेंडिंग में पूछ रहा है कि डिसेंडिंग में। इस क्वेश्चन में उसने मुझसे असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, तो सबसे कम मेरा फर्नीचर है, देन मेरा टेक्नोलॉजी है एंड देन मेरा ऑफिस सप्लाई है। तो फर्नीचर, टेक एंड ऑफिस सप्लाई इज एन ऑप्शन डी। ध्यान से देखो, सी ऑप्शन बिल्कुल उल्टा बता रहा है उसका, ठीक है। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एंड सी पहले दिया हुआ है, तो बहुत जल्दी जल्दी में जब हम मार्क करते हैं तो इतनी सिली मिस्टेक हो जाती है, तो ये बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसी के साथ हम कैट 2021 स्लॉट 1 की फर्स्ट पजल कर चुके हैं एंड आपने देखा कि इट वाज रियली इजी पजल, इतनी कोई डिफिकल्ट पजल नहीं थी। तो अगर आप ये, चलिए हद से 10 मिनट भी ले लें, अगर आप 10 मिनट्स लेकर के भी ये पजल सॉल्व कर पा रहे हैं तो 85 परसेंटाइल 12 नंबर, इट्स रियली अ केक वॉक इन एक्चुअल कैट पेपर। तो आप 2 पजल बनाने की कोशिश कीजिए पेपर में। अगर आपको 2 पजल इजीली मिल जाती हैं, आप उसको कर पाते हैं, बीट 4 क्वेश्चंस की हैं, अगर आपके 24 मार्क्स यू आर गेटिंग इन LRDI सेक्शन, तो आप 99 परसेंटाइलर हैं इन LR में, तो इट इज़ ईजी, यू कैन डू इट। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप सेल्फ फेसिंग योरसेल्फ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।